हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेरोजगार किचन में। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चिवड़े की रेसिपी, जिसको आप अपने घर में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी चिवड़े की रेसिपी स्पेशल होने वाली है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी चिवड़े की रेसिपी। मिक्सचर चिवड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे पतला पोहा। दोस्तों इस पतले पोहा को हम कढ़ाई में अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारा पतला पोहा जो है रोस्ट हो गया है। तो दोस्तों अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हम मुरमुरा लेंगे, इसको भी हम हल्का रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से दोस्तों हमारा जो चिवड़ा है वो क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा मुरमुरा भी रोस्ट हो गया है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर दोनों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो दोस्तों दोनों अच्छे तरीके से मिल गया है। अब इसके बाद हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे और ऑयल को दोस्तों थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें मूंगफली के दाने को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। मूंगफली के दाने को फ्राई करके निकालने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे चिवड़ा में क्रिस्पीपन बना रहता है। मूंगफली जो है अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा मूंगफली जो है बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया है। तो दोस्तों अब हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद उसी तेल में हम लहसुन की कलियाँ डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। दोस्तों दोनों को अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम उसमें जीरा डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। दोस्तों कड़ी पत्ता से हमारा चिवड़ा में स्वाद जो है बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद हम उसमें डालेंगे साबुत धनिया। सभी को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी। तो दोस्तों हल्दी डालने के बाद इन सभी को मस्त बढ़िया से हम पका लेंगे। फिर उसके बाद हम जो पतला पोहा और मुरमुरा लिए थे उसमें इन सभी को डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले दोस्तों हम जो है चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड चम्मच से जितना मिलना था वो मिल गया है। इसके बाद हम अपने हाथों से इसको मिला लेंगे ताकि जो है हमारा हल्दी और मसाला जो बाकी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे मूंगफली और स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे मिक्सचर और सभी को बढ़िया तरीके से मिला लेंगे ताकि जो हमारा चिवड़ा जो है बढ़िया तरीके से बन जाए। सो फ्रेंड देखिए हमारा पतला पोहा और मुरमुरे का चिवड़ा जो है रेडी हो गया है। दोस्तों आप इसे अपने घर में 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही नए नए रेसिपी और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अब तक नए वीडियो का अपडेट पहुँचता रहे।